वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ वो है अवलोकन या निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन। ये आपका टूल ऑफ इवैल्यूएशन है। मूल्यांकन क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ आपको मैंने असेसमेंट करवा दिया था कि बच्चे का जो है उसने कितना स्टडी किया है, कितना समझा है वो, और लर्निंग में क्या प्रोसेस हुआ है, टीचर की लर्निंग स्टाइल में क्या प्रोसेस हुआ है, उसी को हम इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें बच्चे का और टीचर का दोनों का मूल्यांकन होता है। अभी इसके लिए फिर मैं लास्ट वीडियो में मैंने आपको समेटिव और फॉर्मेटिव वाला करवाया था। उसके बाद मैंने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव भी करा दी, यानी कि परिणात्मक और परिमात्मक वाला, गुणात्मक वाला टॉपिक। तो आज का है जो टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन में आपका नेक्स्ट टूल आता है आपका अवलोकन निरीक्षण से कैसे हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पहला इवैल्यूएशन का टूल है आपका ऑब्जर्वेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इसका, निरीक्षण और अवलोकन विधि का क्या अर्थ है, इसके मुख्य प्रकार, पदों, गुणों और अवगुणों की विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका निरीक्षण और अवलोकन विधि के पहले हम अर्थ देखते हैं। अर्थ परिभाषा क्या है इसकी। निरीक्षण विधि अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण विधि है। निरीक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन शब्द का एक पर्यायवाची है, जिसका अर्थ होता है देखना, अवलोकन करना या निरीक्षण करना। मानव द्वारा ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया का आरंभ मुख्य रूप से अवलोकन के द्वारा ही होता है। दूसरे शब्दों में कार्यकरण अथवा पारंपरिक संबंधों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं को सूक्ष्म रूप से देखना ही अवलोकन है। ठीक, यानी कि दूसरे इस समय के कोई भी कार्य और उसका आसपास घटनाओं को जानने के लिए हम जो नेचुरल जो हम देखते हैं घटनाओं को अच्छे से सूक्ष्म बारीकी से देखना ही अवलोकन होता है। अब विद्वानों के हम डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोफेसर C.A. मेजर के अनुसार ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। ठीक है, कानों और वाणी की जगह किसके हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, हमने हमारी आँखों ने क्या देखा है, क्या ऑब्जर्व किया है, उसका यूज़ करते हैं। ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइज द यूज ऑफ आइज rather than the of ears and voice। अवलोकन प्राथमिक सामग्री संकलित करने की एक प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसमें अध्ययनकर्ता घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और संबंधित सामग्री का संकलन करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह तथा समुदाय में के दैनिक जीवन में भाग ले भी सकता है और उसे या फिर दूर बैठ के ऐसा कर सकता है। अवलोकन में मनुष्य अपनी ज्ञान इंद्रिया का प्रयोग करता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषाएं। उसके बाद देखिए इसकी निरीक्षण से संबंधित मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। इसमें निरीक्षण से संबंधित मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। निरीक्षण के अंतर्गत केवल ऐसी घटनाओं का ही निरीक्षण किया जाता है जो सावधानी पूर्वक निश्चित की गई हो। मानवीय व्यवहारों का यह अवलोकन निरीक्षण सावधानी पूर्वक किया जाता है। मानवीय व्यवहार गणनात्मक होता है और यह देखा जाता है इस प्रकार के व्यवहार को कितनी बार दोहराया जाता है। निरीक्षण करते समय जो भी मुख्य बातें नज़र आती है उसको तुरंत लिख लिया जाता है। ठीक, तो वो आज का पता है जो हमारी शिक्षा है वो मनोविज्ञान पे है, साइकोलॉजी पे आधार पे है। इसमें प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा हमें बच्चों के बिहेवियर भी जानना होता है, उसका मानसिक जानना होता है। तो इसीलिए ये सारे जो नए टूल्स हैं ये बने हैं बच्चों के मनोविज्ञान के दर्शन के लिए। तो जो कि ये प्रैक्टिकल से ना होकर ये ऑब्जर्वेशन से ही हो सकता है। तो यही आपकी इसमें जो है मेन आपका बात कह रहा है। तो मुख्य बात इसकी है निरीक्षण करते समय जो भी मुख्य बात में नजर आती है इसको तुरंत लिख लिया जाता है। निरीक्षणकर्ता को अच्छे निरीक्षण हेतु तो विशिष्ट कुशलता की आवश्यकता होती है। इसके तत्व क्या हैं देखिए। एलिमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। अवलोकन निरीक्षण विधि पद्धति के अनुसार 5 तत्व है। पहला है प्राथमिक सामग्री जो होती है जो प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा नेत्रों का प्रयोग, यूज ऑफ आइज। अवलोकन विधि में नेत्र का पूर्ण और सही प्रयोग किया जाता है। सावधानी से अध्ययन, केयरफुल स्टडी। निरीक्षण विधि अध्ययन अत्यंत सावधानी से किया जाता है। उसके बाद प्रत्यक्ष अध्ययन, डायरेक्ट स्टडी। इस विधि से जो व्यक्ति अध्ययन करता है वह अध्ययन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है। उसके बाद सामूहिक व्यवहार, ग्रुप स्टडी। इस विधि का प्रयोग सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए इसके एलिमेंट्स हो गए। मेन पॉइंट्स आपके ऑब्जर्वेशन में क्या कहते हैं, डेफिनेशंस। अब इसके देखिए टाइप्स। निरीक्षण या अवलोकन विधि के प्रकार निम्नलिखित है मुख्य प्रकार से। पहला है सरल और अनियंत्रित निरीक्षण विधि, यानी कि सिंपल और अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन
मेथड। सेकंड है व्यवस्थित, पहला अनियंत्रित, दूसरा नियंत्रित निरीक्षण विधि। सिस्टमेटिक और कंट्रोल ऑब्जर्वेशन मेथड, इसके आप नाम से ही पहचान सकते हो कि इस विधि में क्या होता होगा, लेकिन मैं इसका आगे एक्सप्लेन भी कर दूंगी। थर्ड देखिए आयोजित निरीक्षण, प्लान्ड ऑब्जर्वेशन। फोर्थ है सहभागी निरीक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। असहभागी निरीक्षण, नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन। सामूहिक निरीक्षण विधि, मास ऑब्जर्वेशन मेथड। फर्स्ट है आपको देखिए सामूहिक अनियंत्रित निरीक्षण विधि। जब किसी घटना का निरीक्षण प्राकृतिक परिस्थितियों में यानी उसके नेचुरल सर्कमस्टांस में ही उसको किया जाता है, तो प्राकृतिक परिस्थितियों पर कोई बाहरी दबाव ना डाला जाए, इस प्रकार के निरीक्षण की नियंत्रित निरीक्षण कहते हैं। सेकंड है नियंत्रित निरीक्षण विधि। इस विधि को व्यवस्थित विधि भी कहते हैं। इस विधि में निरीक्षण की योजना पहले से ही बना लेता है और पूर्व निश्चित व्यवस्थित योजना के अनुसार ही निरीक्षण करता है। इस योजना द्वारा निरीक्षण पर नियंत्रण संभव होता है, जिसमें निरीक्षण की त्रुटियों में कमी आती है। ठीक है, जिसमें जो है पहले से ही नियंत्रित होता है कि वो क्या उसको निरीक्षण करना है, और इसमें उसको पहले से प्राकृतिक परिस्थितियों में जो भी जैसा हो रहा है उसमें क्या होता है। थर्ड है देखिए आयोजित निरीक्षण विधि। सेम ये नियंत्रित है, ये भी आयोजित है। इस प्रकार के निरीक्षण के अंतर्गत किन्हीं विशिष्ट विशेषताओं और घटनाओं को जानने के लिए विशेष वातावरण तय किया जाता है और निरीक्षण पर पूर्व नियोजित नियंत्रण रखा जाता है और फिर बच्चों का अध्ययन किया जाता है। यह आयोजित निरीक्षण विधि कहलाता है। सहभागी निरीक्षण यानी कि पार्टिसिपेट ऑब्जर्वेशन, इस प्रविधि में निरीक्षण करता है स्वयं उस समूह में एक सदस्य के रूप में कार्य करता है जिस समूह का निरीक्षण करना होता है। ठीक है, सहभागी में यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहा है, निरीक्षण करता है, वो खुद उसमें ग्रुप में भाग लेता है और उसमें अपने जो बच्चे या व्यक्ति जिसका निरीक्षण कर रहा होता है उसमें वो उसको ध्यान से देखता है। फिफ्थ है असहभागी निरीक्षण, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। असहभागी निरीक्षण में निरीक्षण करता है समूह से बाहर रहकर समूह के सदस्य के व्यवहार का निरीक्षण करता है। वह समूह की क्रियाओं के सक्रिय रूप में से भाग नहीं लेता, बल्कि बाहर से ही उनके व्यवहार को नोट करता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया असहभागी। उसके बाद है सामूहिक निरीक्षण विधि। साधारणतः इस विधि के अंतर्गत नियंत्रित और नियंत्रित दोनों विधियों का मिश्रण पाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत बालकों की समस्या या किसी घटना का निरीक्षण अनेक अनुसंधानकर्ता द्वारा किया जाता है, जो कि सामाजिक घटना के विभिन्न पहलुओं के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक, तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा मूल्यांकन के उपकरण का, टूल्स ऑफ इवोल्यूशन। आगे के और भी टूल्स होंगे, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है और चेक लिस्ट है, प्रश्नावली है। ठीक, तो जो आगे के वीडियो में आएंगे। तो ये आज का है आपका पहला टूल ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक।